गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम पार्ट 3 मात्रा, शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। देखिए, मात्राएं क्या होती है कि शब्द बनाते समय जब स्वर व्यंजनों से मिलते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं। क्या होता है कि जब भी शब्द जो स्वर है वो व्यंजनों से मिलते हैं वो अपना रूप बदल लेते हैं। स्वरों के इस बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। जैसे देखिए, क प्लस ए प्लस ल प्लस आ। तो देखो यहाँ पर जो ए है उसने अपना रूप बदल लिया और ल ने भी अपना रूप बदल लिया। तो क पे ए की मात्रा लगी तो क्या हुआ, के। ल पे आ की मात्रा ला, केला। देखो, केला शब्द में देखो यहाँ पर पहले ये ऐसे थे और बाद में ये ऐसे हो गए। देखो, केला शब्द में लाल भागों पर ध्यान दीजिए। इन स्वर ए का रूप बदलकर हो गया है और स्वर आ का रूप बदलकर ये हो गया है। स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। क्या? स्वरों को लिखने के लिए जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। स्वर और उनकी मात्राएं। सभी व्यंजनों में अ लगा होता है, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती। अन्य सभी स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। देखिए, अ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की देखो बच्चों, यहाँ पर अ की मात्रा इस तरीके से है, ऊपर एक डंडा और नीचे, है ना। ई की मात्रा देखो कैसे है, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। देखो, अ तो ऊपर डंडा खींच के नीचे डंडा, ई की मात्रा ऊपर से घूमा हुआ और फिर डंडा, ई की मात्रा ऊपर से घूमी हुई और फिर डंडा, ऊ की मात्रा नीचे ऐसे घूमा हुआ है, ऊ की मात्रा उल्टी दिशा में ऐसे घूमा हुआ है, री की मात्रा ऐसे, ए की मात्रा देखो ऊपर एक डंडी, आई में ऊपर दो डंडी, ओ की मात्रा देखो एक डंडी और ऊपर एक डंडी और ऊपर एक डंडी, ओ की देखो एक डंडी और ऊपर दो डंडी। तो इस तरीके से हमने देखा कि अ की मात्रा कैसे होती है, ई की मात्रा कैसे होती है, सारी हमने मात्राएं देखी है। अब देखिए, मात्रा लगाकर व्यंजन। क के साथ अ मिला तो क्या हुआ, क। देखो, जब आप इसका उच्चारण करोगे तो क के साथ हमें अ की ध्वनि भी सुनाई देती है। क के साथ आ की मात्रा तो का, क के साथ ई की मात्रा की, क के साथ ई की मात्रा की, क के साथ ऊ की मात्रा कु, क के साथ ऊ की मात्रा कु, क के साथ री की मात्रा क्री। देखो, क के साथ री की मात्रा क्री, क के साथ ए की मात्रा के, क के साथ ऐ की मात्रा कई, क के साथ ओ की मात्रा को और क के साथ औ की मात्रा कौ। अब देखो, मात्रा लगाकर बने शब्द। कमल, देखो मात्रा लगाकर बच्चों बने हुए शब्द कमल। क पे आ की मात्रा कार, क पे ई की मात्रा किताब, क पे ई की मात्रा कील, क पे ऊ की मात्रा कुत्ता, क पे ऊ की मात्रा कूलर, क पे री की मात्रा कृषक, क पे ए की मात्रा केला, क पे ऐ की मात्रा कैंची, क पे ओ की मात्रा कोट और क पे औ की मात्रा कौआ। तो इस तरीके से हमने पढ़ा मात्राएं। अब आगे आइए। देखो, हमेशा याद रखिए, ई की मात्रा व्यंजनों से पहले लगती है। क्या याद रखना है कि ई की जो मात्रा है वो व्यंजनों से पहले लगती है। आ, ई, ओ, औ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। ए, ऐ की ऊपर लगती है और ऊ, री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। देखो,
र के साथ उ और ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है, र प्लस उ, र प्लस उ, रू, र प्लस उ, रू, रुपया, रुमाल। अब शब्द देखते हैं, देखो, क प्लस ल प्लस म, कमल, को क प्लस ल प्लस म, कलम, म प्लस क प्लस ल, मकल, क प्लस म प्लस ल, कमल, ल प्लस क प्लस म, लकम। देखो, वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। वर्ण इस तरह मिलने चाहिए कि उनमें कोई अर्थ निकले। जब वर्णों को मिलाकर कोई अर्थ ना बने तो उसे शब्द नहीं कह सकते। शब्द क्या होते हैं? वर्णों से मिलकर बनते हैं और उनका एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे पहले चित्र में क प्लस ल प्लस म, कलम शब्द है, लेकिन उन्हीं वर्णों को जब म प्लस क प्लस ल लिखा जाता है तो मक्कल बनता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यह शब्द नहीं है। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। क्या क्या होता है? वर्णों का ऐसा अर्थ जिसका कोई अर्थ निकले वो शब्द कहलाते हैं। वाक्य देखो, जिस प्रकार वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों को मिलाकर। और वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों को मिलाकर। शब्द को गलत ढंग से मिलाकर वाक्य नहीं बनता। वाक्य वही होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे अगर हम वर्णों को गलत लिख दें तो शब्द नहीं बनेगा, वैसे ही अगर हम शब्दों को गलत लिख दे तो वाक्य नहीं बनेगा। अब देखो, इन दो वाक्यों को देखिए। राधिका है स्कूल रही जा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अब दूसरा देखिए, राधिका स्कूल जा रही है। कितने अच्छे तरीके से हमें इसका अर्थ जो है वो पता चल रहा है। तो जो वाक्य हैं उनमें हमें शब्दों को सही तरह से लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखो, पहले वाक्य में हमने शब्दों को ऐसे लिखा, हमने ऐसे ही रख दिया, इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन दूसरे वाक्य में हमने शब्दों को सही क्रम में रखा है, इसलिए उसका एक अर्थ निकल रहा है। भाषा वाक्यों से ही मिलकर बनी है। अपनी पुस्तक में जो पाठ हैं वे भी वाक्यों से ही मिलकर बने हैं। आपस की बातचीत में भी हम वाक्य का ही प्रयोग करते हैं। जब हम लिखते हैं तब भी हमें वाक्य ही बनाने पड़ते हैं। देखो, स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। किन्हें कहते हैं? स्वरों को लिखने वाले चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। वर्णों को इस प्रकार मिलाना कि इसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। भाषा वाक्यों से ही मिलकर बनती है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये सारे जो आज हमने सब मात्रा, शब्द और वाक्य तीनों पढ़ लिया। देखो, मात्रा तो क्या होती है? स्वरों को लिखने के लिए, स्वरों को बताने के लिए जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम मात्राएं कहते हैं। वर्णों से मिलकर जिनका कोई सार्थक अर्थ निकले वो क्या कहलाते हैं? शब्द। और शब्दों से मिलकर जिनका कोई स्पष्ट अर्थ निकले वो क्या कहलाते हैं? वाक्य। तो इस प्रकार आज हमने मात्रा, शब्द और वाक्य तीनों पढ़ लिए। आप भी इन्हें पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।